आज हम 3 ऐसे रेहे से भरे किस्से जानेंगे जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ऐसी अनसुलझी मिस्ट्री जो सुनकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा। इन कहानियों में छुपे हैं डर, राज और वो सच्चाई जिसे शायद दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। नंबर 1। 1922 में जर्मनी के बवेरिया में एक ऐसी हॉरिफाइंग घटना हुई जो आज 100 साल बाद भी लोगों के दिल और दिमाग में डर और क्यूरियोसिटी जगाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस घर में हुआ क्या था? असल में बवेरिया के एक छोटे से गांव में हिंटर कैफे नाम का एक फार्म था जहां 6 लोग रहते थे, जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स और एक उनकी मेट थी। अब सोचो, एक शांत गांव में ऐसा क्या हुआ होगा कि पूरी फैमिली खत्म हो गई। लेकिन एक दिन 4 अप्रैल 1922 को जब उनके नेबर्स उस फार्म पर गए तो उन्हें वहां उन 6 लोगों की डेड बॉडीज मिली जो काफी ब्रूटल कंडीशन में थी। क्या ये सिर्फ मर्डर था या कुछ और ज्यादा खतरनाक? उन 6 लोगों का मर्डर कर दिया गया था। अजीब बात यह थी कि मर्डर के कुछ दिन पहले फैमिली ने अपने आसपास कुछ अजीब चीजों को रिपोर्ट किया था, जैसे कोर्टयार्ड में एक पैर का निशान जो घर के अंदर जा रहा था लेकिन वापस नहीं आया। मतलब कोई अंदर गया लेकिन बाहर नहीं निकला। आखिर वो गया कहां? साथ ही उस फैमिली के हेड एंड्रेस ग्रूबर को लगता था कि घर के अंदर कोई और भी है, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगर उन्होंने उस वक्त ध्यान दिया होता तो क्या ये सब टल सकता था? जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ और शॉकिंग चीजें सामने आई। चला कि किलर ने फैमिली को मारने के बाद उनके घर में कुछ दिन गुजारे और उनका खाना भी खाया। सोचो, एक किलर उसी घर में रह रहा था जहां उसने सबको मारा था। साथ ही उसने फार्म का काम तक किया था। बॉडी मिलने से 4 दिन पहले यानी 31 मार्च को उनका मर्डर किया गया था। यानी इतने दिनों तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। यह इन्वेस्टिगेशन काफी लंबे समय तक चली, लेकिन इस हॉरिफाइंग क्राइम का मास्टरमाइंड कभी भी पकड़ा नहीं गया। और आज भी ये केस दुनिया के सबसे रहस्यमय मर्डर मिस्ट्री में गिना जाता है। नंबर 2। 1974 में एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स ब्राजील के एक छोटे से गांव होवरवर्डी पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बेहद अजीब था। पूरा गांव खाली था, हर तरफ सन्नाटा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। उस गांव में लगभग 600 लोग रहते थे, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए हों। खाने का सामान टेबल पर रखा था, घर खुले थे और स्कूल में किताबें डेस्क पर पड़ी थीं, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। सबसे अजीब बात यह था कि स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर एक मैसेज लिखा था, यानी कोई मोक्ष नहीं है। यह मैसेज इस घटना को और भी ज्यादा क्रीपी बना देता है। कुछ लोगों का मानना है कि गांव वाले किसी खतरे की वजह से भाग गए होंगे, लेकिन सवाल यह है, अगर वे भागे तो अपना सारा सामान वही क्यों छोड़ गए और आज तक उनका कोई भी सुराग क्यों नहीं मिला? क्या आपको लगता है आखिर उस गांव के लोगों के साथ क्या हुआ होगा? नंबर 3। इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन टेड वर्थ में एक अजीब और पैरानॉर्मल घटना शुरू हुई जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। बात है 1661 की, जब टेड वर्थ के एक लोकल मजिस्ट्रेट जॉन मॉम्पेसन ने एक ड्रमर सैमुअल मार्शल पर इल्लीगल बैगिंग और शोर मचाने का आरोप लगाया। उन्होंने मार्शल का ड्रम जब्त कर लिया और अपने घर ले गए। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक अजीब कहानी। उस ड्रम के आने के बाद उनके घर में रात के समय लाउड ड्रमिंग की आवाजें सुनाई देने लगीं। इन घटनाओं से जॉन मॉम्पेसन और उनकी फैमिली काफी डर गई थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब सैमुअल मार्शल का बदला है। उस समय यह घटना इतनी फेमस हो गई कि फिलोसोफर जोसेफ ग्लेनविले ने इसे अपनी किताब में भी लिखा। आज इस घटना को द घोस्टली ड्रमर ऑफ डेथ वर्थ के नाम से जाना जाता है। क्या आपको लगता है ये सच में कोई पैरानॉर्मल घटना थी या सिर्फ एक कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।